हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कल हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हमने देखा था रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। तो कल हमने ओरली देखा था, सिर्फ बाय रूल देखा था कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है। जैसे कि हमने देखा था नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमने देखा था कल कि क्या आता है, स्टेट, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। और नॉमिनल अकाउंट में हमने चार बातें देखी थी, इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट। ये चार बातें हमने कल देखा था कि क्या क्या आता है इन द फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। लेकिन आज हम एक्चुअली देखेंगे कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट होते हैं, उनके एक्चुअल क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये एक्चुअल क्लासिफिकेशन कहाँ पे होता है। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और मजा भी आएगा अगले लेक्चर में, क्योंकि इसके ही बेसिस पे हम अगला लेक्चर लेने वाले हैं। चलो देखते हैं कि ये जो है नेम ऑफ द अकाउंट मैंने आपको लिखवा के दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ऑलरेडी लिख के रेडी रखा है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख लो ताकि हम आगे का टेबल कंप्लीट कर सके। ओके, तो वीडियो पॉज कर लो, लिख लो सब लोग। ओके, तो वीडियो पॉज करके आपने सब पूरा टेबल लिख लिया होगा। अब हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। हमें नेम ऑफ द अकाउंट दिया है और टाइप ऑफ द अकाउंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं किसमें क्या आता है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस शुरू करते वक्त, कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करते हो तो बिजनेस में इनिशियली आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है, जिसके सिवाय आप बिजनेस नहीं शुरू कर पाते हो, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, या शुरुआती लागत जो कहते हैं बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। मराठी में जिसे हम भांडवल कहते हैं। सो कैपिटल रिप्रेजेंट करता है बिजनेसमैन को। सो इट इज अ पर्सनल अकाउंट। आपको नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेड ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है इधर पर्सनल और रियल और नॉमिनल। ओके, मशीनरी अकाउंट, इट इज अवर एसेट, सो इट विल बी कवर्ड अंडर द रियल अकाउंट। करेक्ट। बिल्डिंग, अगेन इट इज अवर एसेट, कोई भी बिल्डिंग हो, घर हो, बिल्डिंग हो, शॉप हो, गोडाउन हो, कोई भी, again it is our property, it is our asset, so it will be covered under the real account. बैंक, कल हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोई भी हो, these are the artificial person। अगर आपको याद है तो it will cover under the personal account। सैलरी, अगर हमारे बिजनेस में कोई एम्प्लॉई है जिसे हम सैलरी देते हैं तो वो हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। सो एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड अंडर द नॉमिनल अकाउंट। वेजेस, ऑफ कोर्स इट इज अगेन डेली वेजेस, अगर हमें पता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ सैलरी अगेन। सो नॉमिनल अकाउंट। महावीर अकाउंट, ऑफ कोर्स नाम से ही पता चलता है किसी इंसान का नाम है, पर्सन का नाम है, सो इट विल कवर अंडर द पर्सनल अकाउंट। कैश अकाउंट, of course our property, so it will be covered under the real account। so देखो ठीक से समझ में आ रहा है क्या, ये आपको खुद को करना है। आगे फिर से वीडियो पॉज करके आप ये दो कॉलम आप फुलफिल करो, फिर मैं लिखता हूं तब आप चेक कर लेना आपका सही है गलत है। भले आप पेंसिल से लिखना है, वीडियो पॉज करके आगे का टेबल आपको कंटिन्यू करना है, कंप्लीट करना है। ओके, वीडियो पॉज करने के बाद फिर से हम मिल रहे हैं। तो अभी मैं लिखता हूं, चेक कर रहे हैं आपको, आपके आंसर सही है गलत है। कमीशन अकाउंट, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, सो इट बिकॉज इट कैन बी आवर एक्सपेंडिचर और इनकम। अगर हम किसी को कमीशन देते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर बन जाता है, या फिर हमें कमीशन मिलता है तो इट बिकम्स आवर इनकम। प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट, ऑफ कोर्स नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि चार्जेस, एक्सपेंसेस है। गुडविल, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल का मीनिंग ये है, या डेफिनेशन कई बार होती है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, सो इट इज एन एसेट, सो रियल अकाउंट। गुडविल का मतलब होता है इट इज अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अगर पूरी डेफिनेशन में बताऊं आपको, इट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। सो गुडविल इज अवर एसेट। नैश मशीन्स लिमिटेड अकाउंट, नैश अगर नहीं पता चला हो छोड़ दो, मशीन आपको लग रहे होगा कि रियल अकाउंट है क्योंकि मशीनरी ऑलरेडी हमने लिख रखे।
लेकिन नैश मशीन लिमिटेड अकाउंट, सो इट इज अ कंपनी, सो इट इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज आर्टिफिशियल पर्सन, अगर आपको याद है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, वी आर पेइंग द प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी, सो इट इज अवर एक्सपेंडिचर, सो नॉमिनल अकाउंट। सीता अकाउंट, नाम से पता चलता है कि किसी पर्सन का नाम है, सो पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब क्या? इट इज द विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन। अगर बिजनेस से बिजनेसमैन अपने प्राइवेट यूज के लिए कुछ विड्रॉ करता है तो इट इज कॉल्ड एज ए ड्राइंग। सो डेफिनेशन बोल ही देता हूं आपको। ड्राइंग, इट इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज और प्राइवेट एक्सपेंसेस। द अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन from his business for his personal use or private expenses is called as a drawing. Again it represents the businessman, so personal account. Outstanding salary, कल भी हमने देखा था representative personal account. Vehicle account, कल मैंने एग्जांपल दिया था, अपने घर के बाहर 2 व्हीलर 4 व्हीलर साइकिल कुछ भी अगर हमने पार्क कर रखी है तो दैट इज आवर प्रॉपर्टी, सो रियल अकाउंट। मोबाइल और टैबलेट्स, जो आपके पास टैब यूज करते हो आप, इट इज योर प्रॉपर्टी, सो रियल अकाउंट। मिस्टर जॉन अकाउंट, ऑफ कोर्स किसी पर्सन का नाम है, सो पर्सनल अकाउंट। होटल ताज अकाउंट, अगर कल का टेबल आपको याद है तो हमने देखो होटल, हॉस्पिटल, बैंक, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन लिखा था। कहा था याद करो याद करो याद करो फटाफट। वेरी नाइस, करेक्ट। सॉरी, होटल ताज अकाउंट, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। टाटा लिमिटेड अकाउंट, जैसे यहाँ पे था नैश मशीन लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, इट इज अ कंपनी, सो पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, द प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, नॉमिनल अकाउंट। एमएससीबी को हमको पे करना पड़ता है ना, सो इट इज आवर एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट, अगर हम कस्टमर है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारा इनकम है, और अगर हम शॉपकीपर है, हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो इट बिकम्स आवर एक्सपेंडिचर, सो अगेन नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट, किसमें क्या है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो चेक करो अपना अपना आंसर क्या है, सही है गलत है। सॉरी, ओके, चलो नेक्स्ट। नॉमिनल अकाउंट के बारे में छोटी सी बात, लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा कि नॉमिनल अकाउंट के जितने भी एग्जांपल्स बताए, या कल हमने देखे या अभी भी हमने देखे हुए, कुछ भी हो, सैलरी हो, डिस्काउंट हो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो, कमीशन हो, व्हाटएवर, वेजेस हो, रेंट हो, ये सभी एग्जांपल्स है ना, डिपेंड करता है आप कौन से साइड से बात कर रहे हो। अगर हम देने वाले हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर है, अगर हम मिलने वाले हैं तो हमारा इनकम है। मतलब सेम एग्जांपल कैन बी यूज फॉर एक्सपेंसेस आल्सो एंड फॉर इनकम आल्सो। सो इट इज ए इंटरेस्टिंग थिंग कि एक ही एग्जांपल दोनों साइड में यूज हो सकता है, डिपेंड हम कहां पे यूज कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं। सो इट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग। सो रियल, पर्सनल, नॉमिनल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन जब तक नहीं कर पाओगे, आगे का टॉपिक जर्नल जो हमें देखना है, सीखना है, वो हम नहीं सीख पाएंगे। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। आज हमने एक डेफिनेशन देखी, कौन सी? क्या? ड्राइंग। द अमाउंट विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज और प्राइवेट एक्सपेंसेस। कैपिटल की भी डेफिनेशन आपको बता देता हूं, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस फॉर, ओके, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस, ओके, सो दैट इज अ कैपिटल। और डेफिनेशन कल के लेक्चर में हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। सो तब तक क्लासिफिकेशन करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, और हाँ, सुन गए, भूल गए क्या? सुनो जरा, न्यू स्टूडेंट्स, करेक्ट, सब्सक्राइब, यस, बेल आइकॉन प्रेस कर दो यार, अगला वीडियो आने वाला है, जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। चलो, तब तक टेक केयर, मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। एपिसोड नहीं, लेक्चर में। बाय बाय।